बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ी, बादामी कुल्फ़ी जो आप बाज़ार से लेके खाते हैं और अब आजकल वो 50 से 60 रुपए में सेल हो रही है। बहुत ही सस्ते में घर में बनाएंगे। इसके लिए हमने ग्राइंडर जार ले लिया और हमने ले लिए यहाँ पे 5 अदद ब्रेड के पीस। ब्रेड आपकी चाहे रखी हुई फ्रेश हो या रखी हुई हो, कोई इशू नहीं है इस बात का, बस फंगस नहीं लगा होना चाहिए। ये ब्रेड के पीस 5 अदद ले लिए जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ लिया। अब इसको हम डाल दिए ग्राइंडर जार के अंदर और एक अदद मैंने बड़ा मग यानी कि 1 गिलास आप दूध ले सकते हैं। 1 गिलास हम दूध ले लेंगे और ये मैंने 3 इलायचियाँ जिनकी कि मैंने दाने निकाल लिए हैं, छील लिया है इनको। इसको भी इसके अंदर यहीं पे इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे। अगर आपके पास इलायची का पाउडर हो तो वेल है, अगर नहीं हो तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। चलिए जी, इसको करेंगे हम ग्राइंड। बहुत अच्छे तरीके से इसका मिक्सर बना लेंगे। बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा से ये दूध के साथ मिक्सर तैयार होगा। अगर आपको किसी पॉइंट पे लगे कि थोड़ा दूध कम है, आपका ग्राइंडर चलने में प्रॉब्लम करे, थोड़ा सा दूध और ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा बनके तैयार हो गया। यहाँ पे ये थिक सा एक बैटर बन गया। यहाँ पर इसको करेंगे साइड पे और अब हम नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं आपको। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ गए हम। यहाँ हमने रख दिया है चूल्हे पे दूध, जो कि दूध है हमारा तकरीबन 1.5 लीटर। इसको हम गरम करेंगे, उबालेंगे। बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद आपको बताएंगे इसमें आगे क्या करना है। नहायत जल्दी जल्दी बनने वाली ये कुल्फ़ी शानदार सी कुल्फ़ी है, बिल्कुल खोए का टेस्ट देगी। इसके अंदर खोए का कोई टच नहीं है। कोई इसके अंदर महंगाई वाली जो हम परचेज़ नहीं कर सकते महंगी चीज़ें, उनमें से कोई भी चीज़ इसमें नहीं डलेगी। सिर्फ घर की 2 से 3 चीज़ों के अंदर आप इसको बना लेंगे। बच्चे बड़े सब खुश होंगे। इतनी गर्मी के मौसम में आप ये कुल्फ़ियाँ ज़रूर बनाइएगा। इसमें मैं डालूंगी चीनी, जो कि मैंने 1 कप भरकर ले लिया है। 1 कप चीनी इसमें ऐड हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इस कटोरी की मदद से नापा है, जबकि ये जो मेजरमेंट के हिसाब से अगर लें तो जो हमारा कप होता है ये तकरीबन कप ही है पूरा एक। चलिए, थिक सा बैटर जो मैंने बनाया था ब्रेड के साथ और मिल्क के साथ, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये थिक होना चाहिए। इतनी ही ब्रेड आप डालेंगे। अगर आपकी ब्रेड यानी कि छोटे साइज़ की हो तो आप इसको देख लीजिएगा कि जितना थिक मैं आपको दिखा रही हूँ बस इतना थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इतना ही काफ़ी हो जाएगा। मज़ेदार सी कुल्फ़ी बनाने के लिए मेरे साथ रहिएगा, पूरी रेसिपी को वॉच कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चलें, दूध हमारा उबल चुका है। 5 मिनट लगे हैं सिर्फ इस वक्त काम को करने में। दूध उबल चुका है। इसको मैंने पकाया है तकरीबन 10 से 20 मिनट तकरीबन। इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया, ठीक है। इसको गाढ़ा करेंगे ताकि इसमें टेस्ट और भी ज़्यादा रिच फ्लेवर इसमें इन्हेंस हो जाएगा। चलें, इसको साइड पे कर देते हैं। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है वो जो हमने बनाया था अमेज़ा। दूध में इसको ऐड कर देंगे और स्पून की मदद से इसको चलाते जाएंगे। अभी मैंने थोड़ा सी गैस कम कर दी है। उसके बाद फिर मैं इसको गैस को थोड़ा सा तेज़ करूँगी। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम चलाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स और वो मोटे मोटा ना बने। हालांकि हमने इसको किया हुआ है ग्राइंड, लेकिन फिर भी जब आप इसको मिल्क के अंदर ऐड करोगे ना, तो छोटी छोटी सी मामूली सी ये बन जाते हैं। थोड़ा सा ये सख्त हो जाता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ये आप थोड़ा सा इसको स्टेयर करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर आगे जाके हमने इसको एक दफ़ा और भी ग्राइंड करना है, तो इसलिए कोई इशू की बात नहीं है। इसको हम पकाएंगे इतना जितना कि ये गाढ़ा हो जाए। इसको हम गाढ़ा करेंगे अच्छा खासा। ना हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, ना कोई क्रीम, ना मलाई, ना ही इसके अंदर हम खोया ऐड करेंगे, ना कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर अगर डालते हैं आप कुल्फ़ी बनाते हैं तो उसमें कुल्फ़ी का कोई जायका नहीं आता, सिर्फ कस्टर्ड का जायका आता है। इस वजह से आप इसको इसी रेसिपी से बनाइएगा। ये कि बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। ये देखें, इस तरीके से इतना ये रिच होना चाहिए। देखें, आप किसी स्पून की मदद से इसको सेंटर से जब आप डिवाइड करते हैं ना, तो ये देखें बीच के अंदर लकीर जो मिल नहीं रही है, ठीक है। इतना ठीक होगा तो हम इसको उतार देंगे, चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको करेंगे ठंडा। बिल्कुल ठंडा रूम टेम्परेचर पर जब ले आएंगे हम इसको, ये देखिए और ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है ये। चलें, अब इसको दोबारा से हम मिक्सी के जार में डालेंगे, जिससे कि ये ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर जार में डाल के इसको हम करेंगे ग्राइंड। ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट बन जाएगा। चलें, अब आप कोई सा भी कंटेनर ले लें। मेरे पास ये आइसक्रीम का ही कंटेनर था, इसको ही हम ले लेंगे। तो इसको अपनी मर्ज़ी की चीज़ों से आप सजा सकते हैं। मैं इसके अंदर, क्योंकि बादामी कुल्फ़ी है, जैसे हम इसके अंदर बादाम डालेंगे। पहले हम इसकी नीचे तह में बादाम बिछा लेंगे थोड़े से। ये मैंने होममेड चॉकलेट है जो कि मैंने घर में तैयार की थी और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब मैं मुख्तलिफ डिज़र्ट या कोई चीज़ बनाती हूँ तो उसके अंदर मैं इसको यूज़ करती हूँ और जब बच्चों का दिल चाहता है वो भी खाते हैं। चलिए जी, एक लेंगे छोटा सा कशर और इसकी मदद से इसको यहाँ पे इस तरह कश करेंगे। फ्रिज में इसको फ्रीज़र में रख दिया था मैंने, इस तरीके से जम जाता है ये। यूज़ करने से थोड़ी सी देर पहले हम इसको निकाल लेते हैं और इसको हम यूज़ कर लेते हैं।
ये जो हमने बनाया है अपना कुल्फ़ी का मिक्सर, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। कुल्फ़ी कह लें या कुल्फ़ा कह लें, बहुत ही टेस्टी और शानदार लज़ीज़ है, जो मर्ज़ी कहें। खाने में मज़ा आना चाहिए, बस सबसे ज़्यादा अच्छी और अहम बात यही होती है। इसी के साथ आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें, इसको फिर से हम डालेंगे अपने चॉकलेट चिप्स को। चॉकलेट चिप हम डालेंगे तो आप चाहे बाज़ार से लेकर डाल लें बने से, और मेरा होममेड था तो मैंने हाँ घर से ही डाल दिए हैं। अगर आप चॉकलेट चिप ना डालना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओनली आलमंड डालें। और अगर हाँ, एक मैं आपको बताती हूँ एक अच्छी सी टिप, अगर आपको पास बादाम जो बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं तो आज के ज़माने में आई हुई हैं बहुत अच्छी सी, आज का जो मौसम है आजकल खुबानियाँ आई हुई हैं, खुबानियों के जो सीड्स होते हैं उनको तोड़ा करें और उसको संभाल के रख लिया करें। इस तरह की रेसिपीज़ में ये काम आते हैं। 8 घंटे मैंने इसको किया है बिल्कुल ठंडा। चिल ठंडा करने के बाद ये देखें बिल्कुल इस तरीके से ये जम गया है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है व्हाइट ऑफ वाइट के साथ हमारा ये चॉकलेट चिप का टच। चलिए मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेहमदिही सुभान अल्लाह अज़ीम रब्बिल आलमीन का एहसान है कि उसने दी हमें इतनी नेमतें और हम पे अपनी रहमतों का करम नज़ुल किया। चलें, ये हमारी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लजीज से हमारी कुल्फ़ी कुल्फ़ा जो भी कहें आप तैयार हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि इसको लाइक किया करें, शेयर करा करें अपने फ्रेंड्स के अंदर और सब्सक्राइब कर लिया करें मेरे चैनल को। चलिए जी, इसी के साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। शाइस्ता को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।